तो ये तो बार बार कर रहे हैं क्योंकि ये सनातन विरोधी हैं। या आपको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है मुख्यमंत्री जी, और फिर उसके बाद आप कहते हो अपने फायदे के लिए कि गंगा जल के ऊपर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। पहले उन्होंने गंगा जल हाथ में ली, हाथ में लेके उन्होंने कसम खाई कि हम शराबबंदी करेंगे, मगर आपने किया नहीं 5 साल में। छत्तीसगढ़ में गंगा जल को लेकर जिस तरह से सियासत चल रही है, जिस तरह से 2018 के चुनाव में गंगा जल को लेकर कसम खाई और उसके बाद से लेकर लगातार गंगा जल को लेकर सियासत चल रही है, और अब गंगा जल को लेकर, गंगा जल में जीएसटी को लेकर जो बात आ रही है, इन तमाम जो राजनीतिक सियासत है और राजनीतिक जो बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर प्रयागराज के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सिद्धार्थ नाथ जी, वो काफ़ी व्यथित हैं। और आज हमारे इस चैनल पर बेबाक चर्चा करने के लिए सिद्धार्थ नाथ जी उपस्थित हैं। ये गंगा जल को लेकर जिस तरह से सियासत छत्तीसगढ़ में चली हुई है, आप लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, और कुल मिला के केंद्र का बिंदु है गंगा जल। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं प्रयागराज से आता हूँ, ये सच है। और जिस प्रकार से गंगा जल का यहाँ के मुख्यमंत्री अपमान करते जा रहे हैं, और एक दफ़े नहीं, वो सीरियल अपमान कर रहे हैं गंगा जल का। पहले उन्होंने गंगा जल हाथ में ली, हाथ में लेकर उन्होंने कसम खाई कि हम शराबबंदी करेंगे, मगर आपने किया नहीं 5 साल में। तो गंगा जल का अपमान हुआ, झूठी कसम खाना, वो भी गंगा जल पे। और फिर उसके बाद आप कहते हो अपने फायदे के लिए कि गंगा जल के ऊपर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। अरे आप तो मुख्यमंत्री हो, आपका फाइनेंस मिनिस्टर जाता है जीएसटी काउंसिल में, और उन काउंसिल की बैठक में क्या आपको पता नहीं है? इतने निकम्मे आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं? या आपको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है मुख्यमंत्री जी कि आपने कहा जीएसटी लगता है? 2017 से इसको जीएसटी से हटा के रखा हुआ है। ये तो आपको पता होना चाहिए, मगर जब भी आपने भ्रमित करने का कोशिश करी, अपने फायदे के लिए करी, और वो भी गंगा जल का अपमान करते हुए, तो इसलिए व्यथित तो हूं। संगम तो मेरे यहीं है। तो अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री और कांग्रेसी सीधे सबसे इनकार करते हैं कि हमने गंगा जल को हाथ में लेकर शराबबंदी करने की कसम नहीं खाई। आप पे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप गंगा जल के नाम से झूठ बोलते हैं आप लोग। इसकी तो फुटेज है हर तरफ कि गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी। और उनकी जो एक मैंने प्रेस देखा था, फुटेज देखी थी कहीं, जहाँ पे उनकी प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता जो हैं, वो कहती हैं 2018 के समय में कि हम लोगों ने, आप पत्रकार तो बोल रही हैं कि हमने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी, आप लोगों ने सबने देखा। और अब सीधे सीधे सफ़ेद झूठ बोल के निकल गई कि हम लोग ने कभी कसम नहीं खाई। फिर आप अपमान कर रहे हो। आप गंगा जल का आपने अपमान किया कसम खा के, और फिर आप गंगा जल का अपमान कर रहे हो कह के कि हमने ऐसा करा नहीं था। तो ये तो बार बार कर रहे हैं क्योंकि ये सनातन विरोधी हैं, और ये जो ढोंग रचते हैं कि मैं राम भक्त हूं, वो कतई राम भक्त नहीं। इसी सवाल पे आ रहा था। वो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से हिंदुत्व का मुद्दा चला गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल यहाँ शासन किया, राम वनगमन पथ के लिए कुछ नहीं किया, कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने किया है, ये सब हाथ से निकल गया। तो आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह इसको लेकर व्यथित हैं। आपने किया, बहुत अच्छा किया, हम तो आपत्ति नहीं करते। जो राम भक्त बनना चाहे वो बने, सबको अधिकार है। हम जो कर रहे हैं, हमें तो पता है हम क्या कर रहे हैं। आ जाओ और आप दर्शन कर लेना एक दिन। रामलल्ला के भव्य मंदिर बना रहे हैं। क्या आपने काशी कॉरिडोर की तरह कुछ बना के दिखाया है? आ जाइए काशी कॉरिडोर। क्या आपने मथुरा कॉरिडोर या वृंदावन कॉरिडोर बनाया है? विंध्याचल आके देख लीजिए। हम तो कर रहे हैं, मगर उसको हम गाते नहीं हैं। आप जो गाना चाहते हो, क्योंकि आपके नेता जो कि कभी जनेऊ पहनते नहीं थे, वो कहते मैं जनेऊधारी हूँ। तो ये दिखावे वाली जो राजनीति कांग्रेस में आ गई है, वो दिखावे की राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, मगर डीएनए जब आपका विपरीत है, जो राम के ऊपर या हिंदू धर्म पे जो अपशब्द बोलते हैं, वो डीएनए आपके अंदर है, तो आप दिखावा ही कर सकते हो। वोट के लिए आप सम्मान नहीं कर सकते उस धर्म का। तो ये थे प्रयागराज के विधायक, और ये काफ़ी व्यथित हैं क्योंकि गंगा के जल के नाम से
राजनीति हो रही है, ये राजनीति बंद नहीं होना चाहिए। और सीधा सीधा उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेसियों पर सीधा सीधा ये आरोप लगाया कि हिंदुत्व के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर केवल और केवल ढोंग रचते हैं और केवल लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में उनको भुगतना पड़ेगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको ये बेबाक चर्चा कैसी लगी हमको जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और मुझे और मेरे कैमरामैन मुकेश सिंह को दे इजाज़त। और आप देखते रहें IBC 24 और मैदानी। नमस्कार।